अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम उस्मान बीट्स। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके पास वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। जी नाज़रीन, मैं बात करता हूं नतीजे की। अब आप लोग पर्चा देते हैं, उसके बाद नतीजा आता है। अब नतीजे में आने लगता है तो सबसे पहले आपके वालिदैन, फिर भाई बहन, फिर रिश्तेदार, उसके बाद एंड पे आते हैं आपके दादा दादी। वो पूछने लग जाते हैं सुबह से ही कि यार रिज़ल्ट का क्या बने, रिज़ल्ट का क्या बने। तो क्या आप लोगों को ये लगता नहीं है कि ये ज़्यादा कुछ प्रेशर वाली सिचुएशन बन जाती है? तो इसी हवाले से मैंने अपने एक मेहमान को प्रोग्राम में बुलाया है जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तारुफ़ कराता हूँ। रामा सोहेल, वेलकम टू अवर शो मैम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैं भी अपने टॉपिक को लेकर चलता हूँ, जिस तरह मैंने ये बात की स्टार्ट में भी कि नतीजा जिस तरह लोग करते हैं, तो आपके ख्याल में ये ज़्यादा पॉजिटिव वे में करते हैं, नेगेटिव वे में करते हैं लोगों के ख्याल में? अच्छा, ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट का जब कोई रिज़ल्ट आता है तो नॉर्मली, क्योंकि हमारी एक सोशल सोसाइटी है और हम लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ तो इस सोसाइटी में गुजार नहीं रहे। हम लोग सोशली सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली ये एक हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है, यानी बनिस्बत बाकी मुल्कों के, पाकिस्तान में या एशिया के ममालिक में ये चीज़ ज़्यादा है कि क्योंकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर है तो इर्द गिर्द के लोगों को हमेशा हमारी हर चीज़ का, चाहे हमारी कोई भी इम्तिहान है, उस या इम्तिहान है या खुशी है, उसके बारे में उनका कंसर्न होता है, जो कि बड़ा एक नॉर्मल कंसर्न होता है। लेकिन इशू यहाँ पे आता है जब वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते। आपका जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जब कोई रिज़ल्ट आता है तो बच्चे से इस तरह से पूछा जाता है कि बच्चा इनसिक्योर महसूस करता है और उसको ये होता है कि मेरे पे शायद हर एक की नज़र है और हर एक को, बल्कि हम लोगों का तो बच्चों का ये हाल होता है कि जब वो पेपर भी देने जा रहे होते हैं तो उनको यही होता है कि सिर्फ उनको अपने वालिदैन की फ़िक्र नहीं होती बल्कि उनको अपने तमाम रिश्तेदारों की फ़िक्र होती है कि हर कोई इस पेपर के बाद पूछेगा कि कितने मार्क्स आए हैं मेरे। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल है कलेक्टिविस्टिक कल्चर में, लेकिन द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी हार्ड। यानी हमें इस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत है कि हम एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें एक मेरा पॉइंट भी है, जिस तरह हमने देखा है कि माँ बाप का भी, रिश्तेदार का भी एक हक़ है, ज़ाहिर है उनका हक़ है, वो बोलते भी है और पूछते भी हैं फ़ोन करके। तो लेकिन इस पर प्रेशर लेने वाली क्या बात है? रिज़ल्ट तो आता है, ज़ाहिर है उसका नतीजा जो भी आएगा वो सबको पता तो चल जाता है आजकल, क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो वो तो पता चल जाता है। तो इसको नेगेटिव क्यों लेना, मतलब लोग क्यों नेगेटिव लेते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे? देखिए, स्टूडेंट्स का अगेन वही वाली बात है कि वो प्रेशर फील करते हैं कि उनको ये एक फ़ियर होता है, पेपर देने से पहले भी एक फ़ियर होता है और पेपर देने के बाद भी उन्हें एनजाइटी होती है कि अब मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा क्योंकि मैंने दूसरों को बताना है। सारी वजह ये है कि वो दूसरों के लेंस से खुद को देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर तो ऑब्वियसली इस पर दो तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक स्टूडेंट का अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो वो तो खुश होगा और वो खुश भी यही होगा कि पहले वो अपनी खुशी नहीं देखेगा, वो पहले ये देखेगा कि मैंने जल्दी से किसी और को बताना है, यानी मैंने किसी रिश्तेदार को बताना है या किसी शख्स को बाहर के बताना है कि मेरे इतने नंबर आ गए। तो हम लोग, हमारी सोसाइटी में हमारे जो बच्चे हैं वो भी दूसरों के लेंस से खुद को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि बेसिकली जो एग्ज़ाम्स भी होते हैं, हमेशा ये बात कही जाती है कि आप अपनी कामयाबी को अपनी ही ज़ात की पिछले लेवल से कंपेयर करें, ठीक है। तो यू हैव टू कम ऑन टू अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, यानी आपका जो पहले, अगर आप लेट सपोज एक बच्चा 6 क्लास में था, उसके 6 क्लास में जितने मार्क्स आए हैं वो अपने आप को 6 क्लास से 7 क्लास के जो अभी के मार्क्स आए हैं वो उनसे कंपेयर करेगा कि मेरे पिछले इतने थे और अब इतने। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ, कि आप अपनी ही ज़ात को अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करें। लेकिन हम लोगों की सोसाइटी में नॉर्म्स इस तरह के बन गए हैं कि हम लोग बजाय इसके कि पीछे से कंपेयर करें, कुछ हमारे पेरेंट्स का भी इसमें रोल है, पेरेंटिंग का भी आ जाता है कि पेरेंट्स भी ये कहते हैं बेटा तुम्हारे इतने नंबर आए, वो देखो तुम्हारा कज़न भी तो है, वो देखो तुम्हारा फ्रेंड भी तो है, उसके तो इतने नंबर आए। तो हमें सोशल कंपैरिजन के वेज ठीक नहीं बताए जाते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कामयाबी के लिए परेशान होना या कामयाबी के लिए कि मैं कामयाब हो जाऊं, इसके लिए एक सर्टेन लेवल का स्ट्रेस होना, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात से कंपेयर करें देन इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर आप दूसरों के लेंस से देखते रहें तो फिर ये हमेशा की एंजाइटी रहती है और आपका अपनी परफॉर्मेंस पे भी सही से फोकस नहीं होता। आप हमारे नफ्सियात भी हैं, ज़ाहिर आपने 5 साल फील्ड में भी काम किया है, तो बहुत से लोग आपके पास आते होंगे जो नाउमीदी वाले फैक्टर को लेके आते होंगे, मतलब बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही रिजल्ट वाली बात पे किसी का भी नतीजा हो, चाहे पेपर का हो कि चाहे किसी का भी हो, तो उसका बारे में आप किस तरह उनको कंट्रोल कैसे करती हैं? मतलब
देखिए, हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक में हम काउंसलिंग करते हैं जिसमें हमें कोई भी माइनर अगर साइकोलॉजिकल इमोशनल इशू किसी इंडिविजुअल का है तो उसमें हम काउंसलिंग से उसे डील करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत सीवियर इशू है जो कि डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए हम साइकोथेरेपी करते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई शख्स आता है, हम जब उसकी असेसमेंट करते हैं तो हमें इनिशियल सेशंस में ड्यूरिंग असेसमेंट ही पता लग जाता है कि इस बंदे का जो भी लेवल है वो किस सिवियरिटी की तरफ है, कितनी सिवियरिटी है। तो अगर वो सिंपल काउंसलिंग से डील हो, जिस तरह आपने होपलेसनेस का पूछा कि अगर होपलेसनेस एक शख्स में है और वो हमें आके बता रहा है कि मैं बहुत होपलेस फील कर रहा हूँ, तो हम उसके सिम्टम्स चेकआउट करते हैं कि ईदर इट्स एंजाइटी, ईदर इट्स डिप्रेशन, ठीक है, और ईदर इट्स सैडनेस। अब सैडनेस और डिप्रेशन में भी फ़र्क होता है। सैडनेस ये होती है कि एक नॉर्मल लेवल की सैडनेस है, ठीक है आपको, और एंजाइटी का भी एक लोअर लेवल होता है कि एक नॉर्मल लेवल का आपको स्ट्रेस फील हो रहा है कि अब परफॉर्मेंस एंजाइटी थोड़ी बहुत फील हो रही है कि अब मेरा क्या बनेगा, इस तरह से। लेकिन अगर सिवियरिटी लेवल इतना ज़्यादा है कि बंदा इस हद तक होपलेस हो रहा है कि इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल, कि उसको अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल वो चीज़ उसकी कॉग्निशंस पे भी अफेक्ट हो रही है, बिहेवियर पे भी अफेक्ट हो रही है, फीलिंग्स पे भी अफेक्ट हो रही है, उसकी थॉट इस लेवल तक पहुंच गई है कि उसे ना आगे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ना पीछे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसे, और ना अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो होपलेस हो गया अपनी सिचुएशन से। तो ये बच्चे जो होपलेस हो जाते हैं अपनी सिचुएशन से, फिर हम ये लेवल चेक कर लेते हैं कि ये सिवियरिटी किस तरह की है, ये क्या इधर सिंपल सैडनेस है या ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अगर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है तो फिर हम उसका स्ट्रांगली यानी हम उसकी प्रॉपर साइकोथेरेपी की तरफ उसके सेशंस लेके जाते हैं और उसकी इंटेंसिव ट्रीटमेंट होती है। अब हम चलते हैं अवाम की तरफ, देखते हैं अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। पेपरों से एक हफ्ता पहले ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं, मगर 2 दिन पहले हमारी नींद हराम हो जाती है। 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है और जिस दिन पेपर होता है उस दिन हमारे हाथ इस तरह कांप रहे होते हैं। फिर जब हमारा पेपर होता है तो हमारे दिल खुशी से ललचा रहे होते हैं कि हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। फिर जिस दिन रिज़ल्ट होता है उस दिन जब हमारे रिश्तेदारों का फ़ोन आता है तो हमें बड़ी टेंशन होती है कि रिज़ल्ट किस तरह आने वाला है। मगर जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम सर उठा के फ़ख्र से बताते हैं कि आज हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है, और रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं मगर कुछ उनमें जलते भी हैं। हम 5 दोस्त हैं, हम गठित पेपर की तैयारी करते हैं और जब हमारे रिज़ल्ट की बारी आती है, हमारे अच्छे मार्क्स आए तो हमें हमारे रिश्तेदार शाबाश देते हैं, और जब हमारे बुरे मार्क्स आए तो कहते हैं कि इसकी दोबारा तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। तो हम फिर तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। हम बड़े अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं। सुबह भी उठते हैं और रात देर तक भी पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से पेपर दे सकें। और अगर पेपर बुरा हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है, और जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो बहुत इंसान के दिल में घबराहट सी हो रही होती है कि पता नहीं रिज़ल्ट हमारा कैसा आएगा। फिर जब रिज़ल्ट आता है और अगर हमारा अच्छा रिज़ल्ट आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, और हम सब अपने दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, और जो रिश्तेदार खुद करते हैं उनको भी फ़ख्र से बताते हैं। जो आपने बच्चों से क्वेश्चन किया कि जी बच्चे क्यों इतना उसको सीरियस लेते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको वो पॉजिटिव में क्यों नहीं लेते। वो पॉजिटिव में लें तो उनकी भी बेहतरी है। मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि आप इसको पॉजिटिव में लें। मोहतरमा, ये तो सवाल ये आ रहा है अवाम की तरफ से कि वो पढ़ भी रहे होते हैं और साथ में इस तरह की टेंशनें भी ले रहे होते हैं, तो ये दोनों को मिक्स एंड मैच किस तरह करके चलें? देखिए उस्मान, ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल पे कि वो कैसे बैलेंस करता है। हम लोग सोसाइटी से अलग तो रह नहीं रहे, हम लोग इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, और हमें उसके साथ 2 फैक्टर्स यानी हमारा पर्सनल और हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, और हमें दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके चलना ही चलना है। यानी ये चीज़ जैसे कि मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर में बताई थी कि हमें एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हम रह रहे हैं। ये एक बिल्कुल यूटोपियन बात हो जाएगी कि आप कहें कि मैं बिल्कुल सोसाइटी से अलग थलग होके बस अपनी कामयाबी पे फोकस करूं और अपने काम पे फोकस करूं, और मैं एक दिन आराम से फर्स्ट आके मतलब वो सोचूं कि मैं कामयाब हो गया हूं, ये फर्स्ट आ गया हूं, निकल गया हूं, जो भी मेरा इम्तिहान था उससे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रह रहे हैं। इर्द गिर्द की चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी, सोसाइटल फैक्टर्स हैं। अब ये है कि एक इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा सोसाइटल फैक्टर ऐसा है जिसे वो पिक करे कि वाकई उसकी कामयाबी में ये चीज़ फैसिलिटेट करेगी।
और कौन सा ऐसा सोसाइटल फैक्टर है जो कि उसको फैसिलिटेट नहीं करेगा जबकि उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो एक इंडिविजुअल को इतना देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपनी ज़ात के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए और इतना अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि दीज आर माई वीकनेसेस एंड दीज आर माई स्ट्रेंथ्स। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बैठ के अपना एनालिसिस कर लो कि एक इंसान को, चाहे वो एक स्टूडेंट है या जो भी इंसान है, उसको अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं और मुझे पता है कि मैंने किन पर काम करना है। अब अगर आपकी वो वीकनेसेस दूसरों की बताई हुई वीकनेसेस से वाकई में आपको भी पता है कि दिस इज़ अ वीकनेस, और जो दूसरा यानी आपके चाचा या आपके ताया या आपके मामू या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या इवन आपके बाहर के जो फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स होते हैं, सर्कल में जितने अफराद होते हैं, तो वो आपको जो बात कह रहे हैं अगर ये दो वाकई में आपकी वीकनेसेस हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आपको यहाँ पे ना ये बैलेंस समझ आ जाता है। फिर आपने जिस तरह से पूछा है कि अगर एक इंसान है वो अपनी डिग्री में इतनी मेहनत भी कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है और वो साथ में ये फैक्टर भी है कि कोई पूछा तुम्हारा CGPA कितना है, पिछले सेमेस्टर में कितना था। अब वो स्टूडेंट क्या कर रहा होता है कि वो इस सेमेस्टर में तो अच्छा CGPA लेने की कोशिश कर रहा है, बट वो पिछले वाले सेमेस्टर में हो सकता है अच्छा ना हो, तो अब वो किस तरह दूसरों को बताए। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि सोसाइटी हमारे हाथ में, हमारा कंट्रोल उस पे नहीं है, सोसाइटी पे नहीं है। जबकि होना तो यही चाहिए कि सोसाइटी में सब इंडिविजुअल्स को इतनी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम बजाय इसके कि एक स्टूडेंट से बार बार पूछें बेटा तुम्हारे पिछले सेमेस्टर में कितने नंबर आए थे, हम उससे और कुछ पूछ लें और कोई गपशप कर लें कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसा जा रही है आपकी पढ़ाई। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें बस ये मार्क्स और ये इन्हीं चीज़ों, नंबर्स की गेम्स में हम लोग चल रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, इट्स ओके, अगर आपका फेलियर पिछले सेमेस्टर में था या अगर आपका CGPA लो भी था तो आप आराम से तसल्ली से, बजाय इसके कि झूठ बोलें, आप बता दें कि मेरा यही CGPA था बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट फर्दर। तो आप इस तरह से बताएं और वंस यू नो योर वीकनेसेस तो आपको बड़े आराम से लोगों को हैंडल करना आ जाता है और अपनी कामयाबी पे फोकस करना, एक प्रॉपर बैलेंस में चीज़ें आ जाती हैं करने। मैं इसी बात को आगे लेकर चलता हूँ। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पे कुछ सवाल लिए थे, उसमें से कुछ सवाल हमने सेलेक्ट किए। उस पर सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि हमारा अगर गलत आ जाए, मतलब हमारा रिजल्ट हम फेल हो जाए, तो लोग डरते हैं, अपने घर में बताते नहीं हैं और कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, खुदकुशी तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए उस्मान, इसमें ये कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो वाकई किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सोशली कम्युनिकेशन लेवल ठीक नहीं है, अगेन वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हमें ये पता नहीं लगता कि हमारे साथ वाला, इवन हमें हमारे घर के लोगों के बारे में नहीं पता होता कि हमारे घर में साथ वाला बंदा किस चीज़ से गुजरा है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके, एक दो फैमिलीज ऐसी जानती हूँ जिनके घर में उन्हीं के घर का फ़र्द था और वो किसी डिप्रेशन से गुजर रहा था और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और वंस एक टाइम ऐसा आया कि उस शख्स ने सुसाइड कमिट कर ली, तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई किसी चीज़ से गुजरा था, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरा था। तो हमें जो है ये चीज़ वार्निंग साइंस देखने चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे साथ वाला बंदा है वो किस फेज से गुजर रहा है। वो अगर वाकई हर वक्त लो, उसके अब सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के ना, लाइक अगर वो बहुत लो मूड में है, उसके खाने पीने की रूटीन चेंज हुई है, हाई एपिटाइट हो सकती है, लो एपिटाइट हो सकती है, सोने की रूटीन चेंज हो सकती है जिसमें हम हाइपरसोमनिया कहते हैं, इनसोमनिया कहते हैं। हाइपरसोमनिया ये होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आना, डिप्रेशन में नींद बहुत ज़्यादा भी आती है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को बहुत कम आती है, इनसोमनिया। तो इस तरह के फैक्टर्स, यानी काम करने को उस बंदे का दिल नहीं कर रहा, ये भी आप कम से कम आप पूरी दुनिया को तो नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने सर्कल में तो ऐसे लोगों को पॉइंट कर सकते हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हैं। तो हम बहैसियत इंडिविजुअल और सोशल इंडिविजुअल, जब हम अपने आप को सोशल इंडिविजुअल कहते हैं तो फिर हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम अपने सर्कल के लोगों को पिन पॉइंट कर लें और फिर जब हम वार्निंग साइंस देख रहे होते हैं किसी शख्स में तो हम उस शख्स से बातचीत करें और उस शख्स को इतना मौका फराहम करें कि वो अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करे, बजाय इसके कि सुसाइड तक, एक्सट्रीमिटी के लेवल तक पहुंच जाए। हमने तो बहुत नेगेटिव बातें कर ली हैं, थोड़ा पॉजिटिव बात भी करते हैं। मेरा अपना ज़ाती भी ख्याल ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें कि मतलब रिज़ल्ट का पूछते हैं लोग, मोटिवेशन के तौर पे अगर पूछें तो वो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे माशरे में।
एग्जैक्टली उस्मान, देखिए ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप एक किसी दूसरे बंदे की कही हुई बात को एज अ चैलेंज लेते हैं या आप दूसरे इंडिविजुअल की कही हुई बात से डिप्रेस हो जाते हैं। और अगेन ये चीज़ तब आती है जब आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होते। जो इंसान अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होता वही ऐसा होता है कि लेट्स सपोज अगर आप हैं और मेरे मार्क्स, मतलब मैंने एक एग्ज़ाम दिया और आपने मुझसे आगे पूछे कैसे हुए एग्ज़ाम्स, तो मैं अपने बारे में श्योर नहीं हूँ तो मैं एकदम से डिफेंसिव फील करूँगी कि उस्मान ने तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस तरह से मतलब आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं इंशाल्लाह कर जाऊंगी। तो फर्स्ट यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैं इंशाल्लाह ये चीज़ जो मैंने एग्ज़ाम दिया है या जो भी था मेरा उससे मैं इंशाल्लाह निकल जाऊंगी और कामयाब हो जाऊंगी। तो इस चीज़ को हम पॉजिटिवली इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक इंसान का अपने पे सेल्फ रिलायंस और फेथ स्ट्रॉन्ग हो, और ऑब्वियसली अल्लाह ताला पर फेथ हर इंसान का होना चाहिए। तो अगर आपका अपनी ज़ात पर अल्लाह ताला पर फेथ है कि आपने मेहनत की हुई है, तो उसके बाद मेहनत का सिला आपने छोड़ दिया अब अल्लाह ताला पर, अब दूसरा बंदा आके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा है। और हर इंसान आपके मुताबिक कम्युनिकेशन लेवल नहीं रखता। कुछ लोग आपसे बड़ा सॉफ्टली आके पूछेंगे, कुछ लोग आपसे बड़ा उस तरह आके पूछेंगे कि भाई तुम तो हर साल फेल हो जाते हो, इस साल भी क्या फेल होगे। तो हर इंसान का कम्युनिकेशन लेवल आपके हाथ में नहीं, आप हर एक को बैठ के ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने कॉन्फिडेंटली अपने आप को लेके चलना है और कॉन्फिडेंटली लोगों को आगे से रिप्लाई बैक भी करना है कि ठीक है इस साल मुझे उम्मीद है मैं अच्छे मार्क्स ले लूँगा, या जो भी आपका आगे से होगा रिस्पॉन्स। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोग जो हैं आपके पास आते होंगे, ज़ाहिर आप फील्ड में काम भी कर रही हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, आपके पास लोग आते होंगे और ख़ुदकुशी का करते होंगे, ख़ुदकुशी का कहते भी होंगे कि हमें ख़ुदकुशी करनी है, हमें ज़िंदगी से तंग है, हमें डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको आप किस तरह जो है वो डील करती हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी को दोबारा खुशहाल बनाने की कोशिश करती हैं? उस्मान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग ना असेसमेंट प्रोसेस में ही देख लेते हैं कि सिवेरिटी लेवल कितना है। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ जो है सुसाइड आ जाता है। एक होता है इम्पल्सिव सुसाइड एक्ट और दूसरा होता है प्लान सुसाइड एक्ट। प्लान सुसाइड एक्ट उन लोगों में देखा जाता है जिनमें ऑलरेडी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, यानी डिप्रेशन हो, ईटिंग डिसऑर्डर हो, मैनिया हो, बाइपोलर हो, कोई स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स प्रॉपर डिसऑर्डर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं एक शख्स में, उसमें ये टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो प्लान्ड सुसाइड करेगा। और दूसरी तरह के इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो इम्पल्सिव, यानी आपके और मेरी तरह के इंडिविजुअल्स जिनको सोसाइटी का कोई भी एक फैक्टर इतना ट्रिगर कर गया कि बस हमने थोड़ा सा सोचा और हमने जाके एकदम से सुसाइड कर ली, यानी हम थे इस तरह के कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए उस स्ट्रेस को। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल जो कि 2 तरह से जो है वो सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अगर मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास एक शख्स आया है तो मैं उसको ये देखती हूँ कि उसको पहले मैं असेसमेंट करूँगी इनिशियल सेशंस पे, और उन असेसमेंट के बाद यानी हमारे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं असेसमेंट के और असेसमेंट इंटरव्यूइंग प्रोसीजर होता है साइकोलॉजिस्ट का, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल में क्या वाकई ही जो सुसाइड टेंडेंसी है वो बिकॉज ऑफ सर्टेन डिप्रेसिव सिम्टम, एंजाइटी सिम्टम या सर्टेन डिसऑर्डर की वजह से है, या कोई उसके सुसाइडल फैक्टर ऐसा आया है जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया। तो नॉर्मली जब भी कोई इंडिविजुअल हमारे पास आता है तो हम उसमें सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं, चाहे वो कोई शादीशुदा खातून आ गई हैं अपने शादी के इश्यूज़ लेके, चाहे वो कोई स्टूडेंट आ गया अपने नॉर्मल स्टडीज़ इश्यूज़ लेके, जो भी बंदा आता है तो हम उसको ये देख लेते हैं कि इसमें क्या होपलेस सिचुएशन इतनी चली गई है, इस लेवल तक चली गई है कि ये सुसाइड की तरफ है। तो हम वहाँ से उस शख्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम सबसे पहले उसके सुसाइडल आइडिएशन होता है सिर्फ सुसाइड का ख्याल, सबसे पहले इंसान को वो होता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग भी होते हैं ना, मतलब हम नॉर्मली भी जो लोग नहीं करते कमिट, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली ये बात कहते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी से बस दिल तंग आ गया, मेरा तो दिल कह रहा है कि मैं अपनी जान ले लूँ, मैं तो बहुत तंग, बट वो करते नहीं है। बट यू नो कि हमें इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है, वो करते नहीं है और हम यही समझते हैं कि ये तो हर कोई कह रहा है, ये तो ये बंदा भी कह रहा है, हर कोई कह रहा है। मतलब हम उम्मन ये भी कहते हैं ना कि ये चीज़ ड्रामों में भी बहुत पाई जाती है। ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि ड्रामों में भी अमूमन ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोग तंग हो जाते हैं तो तंग होकर इतनी एक्सट्रीम बात कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम बात कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इस पे हैं कि एक्सट्रीम बात कर लेते हैं या उनको ख्याल आता है, अभी उन्होंने किया नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड सुसाइडल आइडिएशन, कि एक शख्स सोच रहा है कि मैंने सुसाइड करना है, उसका जान लेने को दिल कर रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी, आप लोगों ने कोई नतीजा अखज़ किया होगा। मैं इस बात में एक बात कंक्लूड करता हूँ कि अगर हम लोग
दूसरों के पूछे हुए सवालात में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू कर दें और इसको एक पॉजिटिव वे में ट्रीट करें तो हमारी ज़िंदगी कदरे बेहतर हो सकती है। मैं अपनी गेस्ट रामा सुहेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मान। थैंक यू मैम, आपने अपने शो के लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नाज़रीन, मुलाकात होती है अगले शो में। अपने होस्ट अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने